कल को तो आप कहेंगे मंदिर के घंटे भी हटने चाहिए, मंदिर से आरती भी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब जब इस देश में चुनाव आ जाता है तो हिंदू मुसलमान का पत्रकार एजेंडा लेके चले आते हैं। ये पत्रकार से पूछिए अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, देश को गर्द में डालना चाहते हैं। बच्चों के हाथों में आपने तलवार देने का काम किया है, भगवान श्री राम के नाम पे लूटने का काम किया है। बड़े हमें देश से प्यार है क्या? हमारे देश के नागरिक मुसलमान नहीं है, हमें देश से प्यार है। हमें देश में एक कुत्ता भी अगर वो देशवासी है तो वो भी हिंदुस्तानी है, कुत्ता भी हिंदुस्तानी है। ये मत देश में क्या करवाना चाहते हैं आप बता दीजिए। पत्रकार महोदय पूछे कौन सा सवाल लेके चले आते हैं। इस देश की जनता को मुद्दों पे बात करनी चाहिए, अजान बैन होना चाहिए, हिजाब बैन होना चाहिए। कल को तो आप कहेंगे मंदिर के घंटे भी हटने चाहिए, मंदिर से आरती भी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब जब इस देश में चुनाव आ जाता है तो हिंदू मुसलमान का पत्रकार एजेंडा लेके चले आते हैं। ये पत्रकार से पूछिए अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, देश को गर्द में डालना चाहते हैं। राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र। मैं कहता हूं इस देश में उतना गुनाहगार हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला है जितना गुनाहगार मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मैं क्यों भाई, इस देश भारत देश तो तिलकधारी। अरे मैं कहता हूं तिलकधारी की बात तिलक मैं हमेशा लगाता आया हूं, लेकिन जो लोग कर्नाटक के चुनाव को आते हुए देखते हुए इस देश में धर्म और जाति और मजहब भाषा प्रांत के नाम पे इस देश की जनता को लड़ाना चाहते हैं, मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं। हिंदुओं की सरकार बनेगी। आप बताइए, मैं कहता हूं इससे पहले इस देश का जब मुसलमान, इस देश का हिंदू मुसलमान सिख सभी लोग जब इस देश में संसाधन में बैठे हुए थे तब देश खतरे में नहीं था। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जब से बने हैं तभी से देश खतरे में हो गया है? की बदौलत आज आप भगवा पहन के घूम रहे भाई हैं। भगवा मैं हमेशा पहनता आया हूं, भगवा एक शांति का प्रतीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे आरएसएस का प्रतीक बना दिया हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी और आप जैसे अंधभक्त पत्रकारों को मैं कहना चाहता हूं आपके चश्मा पहना हो, आपने दूरबीन लगा के देखते हैं। असम में 600 मदरसे बंद कर दिए। मैं कहता हूं ना मदरसे बंद होंगे ना मजान से अजान हटेगी, मजार से अजान भी नहीं हटेगी, ना मदरसे बंद होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये दुकान बंद होगी, दुकान बंद होगी। आप मुसलमान हैं? आप देखिए, मैं इस देश की सभी संस्कृति का सम्मान करता हूं। भारत सभी का देश है, किसी हिंदू मुसलमान का एक का देश नहीं है। इस देश की आजादी में सभी ने योगदान दिया, चाहे अशफाक उल्लाह खान की बात करें, चाहे मंगल पांडे की बात करें, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की बात। अजान बैन हो गया, आप घर पढ़वाएंगे नमाज? भैया इससे पहले आप, मैं कहता हूं इससे पहले नहीं, जब अब कर्नाटक का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कर्नाटक में पूरी तरीके से सत्ता से हम हटने जा रहे हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में लोगों ने अपना जनसैलाब दिखाने का काम किया कांग्रेस के साथ, उसी कांग्रेस से डरी हुई है और देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। पत्रकार लोग, आप लोग आज ज्ञान कान खोल सक सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछिए, आप उनके नेताओं से और गुर्गों से आप सवाल पूछिए कि आपने इस देश को 9 साल में हिंदुओं के लिए क्या आपने किया है। हिंदुओं के बच्चों के हाथों में आपने तलवार देने का काम किया है, भगवान श्री राम के नाम पे लूटने का काम किया है, और आप जैसे पत्रकारों को मोदी जी की गुलामी करने का काम किया है। मोदी जी की गुलामी करेंगे ना आप? मैं कहता हूं जब जब चुनाव आ जाता है भाजपा एजेंडे लाके और गरीबी उसकी आने लगती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के या कोई भी नेता से पूछना चाहता हूं, आप अजान हिजाब का मुद्दा क्यों लाते हैं? इस देश का मुद्दा विकास का है, इस देश का मुद्दा बेरोजगारी है, इस देश का मुद्दा महंगाई है, लेकिन आप ना बेरोजगारी पे बात करेंगे ना महंगाई पे बात करेंगे। जब जब चुनाव आएगा तो हिजाब मुद्दा बात करेंगे, हिजाब ना अजान, इस देश में न आरती। ये भारत की संस्कृति है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से धिक्कारा जाएगा। और देश आपको मुसलमानों से इतना प्यार क्यों है? हाँ। बड़े हमें देश से प्यार है क्या? हमारे देश के नागरिक मुसलमान नहीं है, हमें देश से प्यार है। हमें देश में एक कुत्ता भी अगर वो देशवासी है तो वो भी हिंदुस्तानी है, कुत्ता भी हिंदुस्तानी है। ये मत समझिएगा कुत्ते को कल कहें कि हम भगवा पहना दिए ये भी हिंदू बन गया, कल कुत्ते को भी कहेंगे भगवा पहना तो आज हिंदू है, कह देंगे भैया। आप लोग जैसे अंधभक्ति है क्या? बताइए, इससे पहले आरती नहीं होती थी? राम मंदिर की तारीख आ गई। मैं देखिए, मैं कहता हूँ, आप बताइए कौन से समाज से आते हैं आप लोग इस देश में एजेंडा लेके आते हैं? कौन से समाज में आते हैं? आपको आयत पता है कुरान की?
बताइए, कुरान की आयत पता है, सभी पत्रकारों से पूछता, बताइए 666। अरे भैया देखिए, यही पत्रकार है, ये धर्म के ठेकेदार है। 666 आयत होती है, मतलब सूरत नहीं, हाँ धर्म के ठेकेदारी है, नहीं तो लगी रहा। देखो आपको, आप हिंदू मुसलमान, तो इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान का एजेंडा क्यों लाते हैं आप, जब आपको कुरान, आपको अरे क्यों नहीं पढ़ा है? मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी है, कुरान का सूरा भी पढ़ा है। आयत 6666 आयत है। मैं हिंदू मुसलमान 6666 आप बता रहे हैं, 6666 आयत है, और आयत में लिखा हुआ है इस देश के मुल्क को आप लड़ा नहीं सकते हिंदू मुसलमान के नाम पे। मैंने आरती की बात की है। आप बताइए, अरे तो बना दीजिए हिंदू राष्ट्र। आप 9 साल से सो रहे हैं कुंभकर्ण की हिंदू राष्ट्र बने नहीं भाई, इस देश का संविधान है, इस देश में संविधान है, इस देश में अरे पहले सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, नहीं देखिए सुन लीजिए, नहीं कान, देखिए सुन लीजिए, नहीं तो कान में सरसों तेल डाल के गरम सो जाइए, क्योंकि बहरे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है आपकी आवाज से। क्योंकि एक ईश्वरप्पा है कर्नाटक के, उनका सिर दर्द हो रहा है, तो कान में गरम तेल सरसों डाल लीजिए। भाजपाइयों नेताओं को कभी प्रज्ञा ठाकुर आएंगी मुसलमानों के प्रति। आज रिपोर्ट उठा के देखिए, भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम विरोधी इन्होंने एजेंडा तैयार करने का काम किया। सबसे ज्यादा मुस्लिम के खिलाफ ट्वीट हुए हैं। नंबर पहला ऐसा देश है जहां मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए लोगों को नफरत फैलाई जाती है। क्या वाकई में इस देश में मुसलमान को विजय चौधरी को उस्मान समझ के आप इनकाउंटर कर देंगे? आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक समाज जो है उसको नाम से केवल पहचाना जाता है, उसको आरोपी ऐसा साबित कर दिया जाता है जैसे इस देश में कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। आप इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? इस देश को, अगर अजान पर बैन लगेगा, सुनिए, अजान पर बैन लगेगा, आप क्या करेंगे? देखिए अजान पे तो पहली बात कोई दम नहीं है। नहीं, मुसलमानों के समर्थन में उतरेंगे? देखिए मैं लाउड बिल्कुल नमाज पढ़वाऊंगा, मैं लाउड स्पीकर भी बिल्कुल, मैं लाउड स्पीकर। इस देश की संस्कृति को बचाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है। अगर जो आज अजान बंद करना चाहते हैं वो कल हमारी आरती को बंद करना चाहते हैं। मुझे अजान से ना दिक्कत है, घर पढ़वा देंगे, बिल्कुल पढ़वा देंगे भाई। यही तो भारत, बिल्कुल यही तो। देखिए अब बताइए, ये ऐसे पत्रकार अगर सर्टिफिकेट बांटने आएंगे, ये लोग सर्टिफिकेट ठेकेदार आप ही तो कह रहे हैं, अपने घर पे आप बताइए, अगर भारत की संस्कृति है, भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक हैं, तो क्या भारत की संस्कृति को मिटाया जा सकता है? ये कौन लोग हैं जो भारत की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं? आक्रांताओं की संस्कृति को खत्म करेंगे। देखिए आक्रांताओं में कहता हूं, इससे पूर्ववर्ती में कई ऐसे शासनकाल में लोगों ने कितने लोगों को गुमराह करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस देश में सबसे ज्यादा हिंदुओं को खतरे में डाला गया है। हिंदुओं के नाम पे राजनीति की गई। कौन से गर्भ से गिरा? अगर हिंदुओं के विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, और क्या चाहिए? हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। और अरे बहुत बड़ी कर्नाटक में जो है अजान पर रोक लगाने की, कर्नाटक में चुनाव है ना, कर्नाटक में चुनाव है तो अजान मुद्दा चरम पे ही जा। भैया सदन किस लिए बना है? वाह 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 पत्रकार महोदय, सदन किस लिए बना है? सदन क्या दिक्कत है? ये सदन और संसद इसलिए है कि उसमें जनता के मुद्दों की आवाज होनी चाहिए। लेकिन ये जैसे अंधभक्त हैं, इन अंधभक्तों को चाहिए नहीं, बिल्कुल प्रमाण पत्र बांटना पड़ेगा। जब आप हमसे आप देखिए, हमें हिंदू देखिए भगवा लपेट के आप हिंदू का सर्टिफिकेट भगवा ही भगवा। देखिए मैं जय सिया राम भी बोलता हूँ। देखिए सुनिए, जय सिया राम भी बोलता हूँ, लेकिन जय श्री राम के नाम पे तांडव नहीं करता हूँ मैं। भगवान श्री राम अयोध्या की धरती से उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी, न कि रावण राज्य की कल्पना की थी। रावण ब्राह्मण था, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन राम का समर्थन करता हूँ, रावण का नहीं करता हूँ। ब्राह्मण अंतिम संस्कार भी करता है। भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार चलेगा। ये कभी प्रज्ञा ठाकुर भगवा पहन के ब्राह्मण बन जाएंगी, कभी साक्षी महाराज ब्राह्मण बन जाएंगे, कभी आरएसएस के मोहन भागवत कहेंगे। इस देश में ब्राह्मण ब्राह्मण व्यवस्था बनाया है। मैं कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंगी हैं, और इनके जैसे ढोंगियों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। देश की जनता को प्यार, अमन, चैन चाहिए। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता चाहिए। भारत
भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अगर मुझे अपने घर में भी अगर नमाज करवानी हो तो मुझे कोई कुरेज नहीं। अपने घर में नमाज पढ़वाएंगे? बिल्कुल पढ़वाएंगे। इस देश में अगर मंदिर मस्जिद सिख के गुरुद्वारे इस देश के सभी उन भारतवासियों के लिए हैं जो अपने मजहब और अपनी आस्था पे विश्वास रखते हैं। हिंदू खतरे में आ जाता है बार बार। देखिए, हिंदू खतरे में नहीं आता है, हिंदू आप खतरे में ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू खतरे से बाहर हो जाएगा ना तो सत्ता से बाहर बीजेपी हो जाएगी। इसीलिए हिंदुओं को, अरे मोदी जी, वाह मोदी जी कौन सा, अरे भैया मोदी जी को सुलाइए, मोदी जी को देखिए, मोदी जी को सुलाइए, तभी तो आप कह रहे नेपाल प्रधानमंत्री जी नेपाल को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए, भारत में 9 साल से इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे केवल ढिंढोरा पीटेंगे। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा इस देश में ना मुस्लिम राष्ट्र का। मैं कहता हूं, आप बताइए, अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने पे मौलवी तौकीर रजा पे FIR हुआ तो धीरेन्द्र ढाबा के ऊपर, बागेश्वर ढाबा के ऊपर क्यों नहीं करते हैं मुस्लिम राष्ट्र का? नहीं, मैं किसी का, मैं हिंदू राष्ट्र की भी नहीं समर्थन करता। कह रहे घर पे अजान पढ़वाओ? नहीं, मैं अजान अगर किसी के धर्म की और किसी के मजहब और किसी के संस्कृति को अगर कोई भी क्षतिपूर्ण करने का काम करेगा तो हम उसके साथ खड़े होने का काम करेंगे। कौन से बाबा जी? अरे भैया, जब कितने बाबा जेल चले गए आपको पता नहीं है? चमत्कारी बाबा थे ना, सब जेल चले गए। बागेश्वर को जेल नहीं भेजेंगे। अगर देखिए, मैं कहता हूँ वही ढाबा बाबा की बात नहीं, मैं कहता हूँ देश ना हिंदू राष्ट्र बनेगा ना मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। भारत संविधान से चलेगा और संविधान से रहेगा। पर्ची लिख देंगे आपके नाम की। आप पर्ची कटवा लिए अपना? आप पर्ची कटवा लिए अपना? गए थे आप, चेक करवाए बाबा से? बाबा से चेक करवा लिए? नहीं करवाए? हम लोग क्यों करवाए? नहीं तो भाई शायद पर्ची इनकी भी कट रही हो। इस देश में पर्चा, मैं कहता हूँ देश, देखिए कांग्रेस, आप देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी तो भी तो आज संसद भवन को मौन रखे हुए हैं कि राहुल गांधी की आवाज न उठ पाए कांग्रेस में, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए अजान का मुद्दा और हिजाब का मुद्दा पूरी तरीके से ट्रेंडिंग चल रहा है। राहुल गांधी को संसद भवन में रोका जा रहा है, लेकिन इस देश की जनता, राहुल गांधी को बाबा के पास भेज दीजिए, पर्ची कट जाएगा, शायद बाबा का आशीर्वाद हो जाए तो कुछ हो जाए। देखिए, हमारे नेता जनता की आवाजों को और जनता को गुमराह करके सत्ता में नहीं आना चाहते हैं। आज जरूरत है देश की जनता को एक साथ होने की। ना इस देश में हिजाब बैन होगा, ना इस देश में आरती और अजान बैन होगी। भारतीय जनता पार्टी और RSS की दुकान बंद होगी, दुकान बंद होगी। इनकी दुकान बंद करवाने का काम देश का नौजवान, देश का किसान करने का काम करेगा। और आप ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति खत्म कीजिए, क्योंकि कर्नाटक और 2024 का चुनाव ये तय कर चुका है कि आपके विकास पे है। एक बार बोलिए मोदी जी कौन है? मोदी जी कौन है? अरे मोदी जी धन्यवाद आपका, आप देश को बंटा ढार कर रहे हैं, इसलिए आप मोदी जी नहीं, मोदी जी भारत का है कि नहीं है? आप देखिए भैया, अभी नागरिकता पे सवाल पूछेंगे। प्रधानमंत्री अरे तो भाई पूरा नाम है उनका ना मोदी, तो नीरव मोदी भी है, नीरव मोदी भी है। नहीं नीरव पीएम मोदी बोला, नहीं पीएम मोदी बोला भाई, नहीं नीरव मोदी भी है इस देश में। मोदी गौतम अडानी, आप अडानी पे सवाल नहीं देंगे? नहीं मोदी, अरे ऐसे मोदी मैं देख सवाल से नहीं, मैं सवाल से नहीं भागता हूँ। मोदी जी जिंदाबाद। क्यों? मोदी जी भगवान हमारे, मोदी जी भगवान है। हर हर महादेव बोलेंगे, जय जय श्री राम बोलेंगे, हर हर महादेव बोलेंगे, वाहे गुरु बोलेंगे, अल्लाह अकबर बोलेंगे, जय जय श्री राम बिल्कुल ये बोलेंगे, तो जय श्री राम बोलेंगे, हर हर महादेव बोलेंगे, सब बोलेंगे। यही तो भारत की संस्कृति है। मैं सिख गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, मैं मस्जिदों में जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ। क्या है मोदी जी का? मोदी जी का खा रहे हैं। अरे भैया मोदी जी हम राशन नहीं लेते हैं, जाके चेक कराइए। राशन आप राशन 5 किलो भैया लेते हैं, राशन हम नहीं लेते हैं, हम कुछ नहीं। देखिए, हम देश की जनता की आवाज हैं और जनता की आवाजों पे हमेशा लड़ेंगे और जीतेंगे। इस देश में ना अजान बंद हुए नहीं हिजाब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।